नमस्ते। मैं नवनीत पांडे। आज हम एक खास टॉपिक को लेकर आए हैं जो बिहार से है। अभी बिहार में मोकामा और गोपालगंज का उपचुनाव खत्म हुआ था। उसके बाद ही अनिल कुमार साहनी नाम के एक आरजेडी के विधायक अयोग्य घोषित हो गए। कोर्ट ने उनके सदस्यता को रद्द कर दिया, जिसके बाद फिर एक चुनाव की चर्चा होने लगी। चुनाव का चर्चा कुढ़नी विधानसभा मुजफ्फरपुर क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस चुनाव में फिर से उपचुनाव होने की संभावना है, या चुनाव आयोग ने ये घोषित कर दिया है कि चुनाव होने वाला है। चुनाव 5 दिसंबर को है और रिजल्ट उसका 8 दिसंबर को आएगा। उसके बाद से सभी पार्टियों की ओर से अपने प्रत्याशियों का नाम देने के लिए जोर लगने लगा और कल तक 4 बड़े बड़े पार्टी का या जो 4 मुख्य प्रतिद्वंदी है उनका उम्मीदवार सामने आ गए हैं। लोकसभा से अजय निषाद के तौर पर मुजफ्फरपुर से जो बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं, उन्होंने एक नाम को आगे बढ़ाया, केदार प्रसाद गुप्ता, जो पिछले चुनाव में भी कुढ़नी विधानसभा से उम्मीदवार थे, लेकिन मात्र 1000 या 875 ऐसे कुछ वोटों से वो मामूली अंतर से अनिल कुमार साहनी से हार गए थे। अनिल कुमार साहनी जो कि भ्रष्टाचार में पकड़े गए, उनकी सदस्यता रद्द हो गई। उसके बाद से क्या क्या चेंज हुआ, पहले बीजेपी लड़ी थी वहाँ से जेडीयू के साथ में जब केदार प्रसाद गुप्ता हार गए थे, और आरजेडी कांग्रेस और वाम दलों के साथ में लड़ी थी। तब वहाँ पे मुकेश सहनी भी उस टाइम बीजेपी के साथ थे और मुकेश सहनी अलग हो गए हैं। तो मात्र 878 के मामूली वोटों से हारे थे केदार प्रसाद गुप्ता। तो वहाँ से बीजेपी ने केदार प्रसाद गुप्ता को टिकट दिया है, और महागठबंधन की ओर से अनिल कुमार साहनी चाहते थे कि कोई उनके ही परिवार का सदस्य या उनके ही करीबी को टिकट मिले, लेकिन यहाँ से इस बार जेडीयू को टिकट मिला है। मनोज कुशवाहा जो कि 3 बार विधायक रह चुके हैं इस विधानसभा क्षेत्र से, उनको टिकट मिला है। और तब तक सही चल रहा था, सब लोग बोल रहे थे कि यहाँ लड़ाई होगा महागठबंधन और बीजेपी के बीच में। लेकिन अभी परसों की रात में एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है वीआईपी से। नीलाभ कुमार जो एक युवा चेहरे है, साधु शरण शाही जो 1990 में निर्दलीय विधायक इसी विधानसभा क्षेत्र से बने थे, उनको टिकट दे दिया गया है। अब एक समीकरण की चर्चा होने लगी है, जैसे बोचहा विधानसभा में एक समीकरण हुआ था, दही चूड़ा समीकरण। अब इसमें क्या समीकरण होने लगा है, दही चूड़ा समीकरण खत्म हो गया है। इसमें एक नया समीकरण उभर कर आ रहा है, चावल और मछली का। जैसे कि नीलाभ कुमार आते हैं भूमिहार वर्ग से, और उनको टिकट दिया है मुकेश सहनी ने सनफ मला वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी से। तो यहाँ पे एक समीकरण बनाने की कोशिश हो रही है चावल और मछली की। तो देखते हैं इस विधानसभा में ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन ये तो अब कोई नहीं कह सकता कि सीधे सीधे लड़ाई बीजेपी और जेडीयू में है, क्योंकि नीलाभ कुमार एक ग्रैंड एंट्री मार चुके हैं इस चुनाव में। अब इस चुनाव का हम जातीय समीकरण की देखते हैं कि जातीय समीकरण क्या है। जातीय समीकरण यादव करीब 25,000 है। कुर्मी और कुशवाहा अगर दोनों वोट को मैनेज कर दिया है तो 30 से 35,000 होते हैं। वैश्य जो केदार प्रसाद गुप्ता जिस वर्ग से आते हैं, वैश्य समाज से, उनका मत करीब 40,000 है। स्वर्ण भी 40,000 है, जिसमें भूमिहार 32 से 35,000 के करीब में जनाधार रखते हैं। मल्लाह 35,000। यहाँ मल्लाह की बात करना आवश्यक है, क्योंकि विकासशील इंसान पार्टी का कोर वोट माना जाता है मल्लाह। अजय निषाद जो है सांसद मल्लाह वर्ग से ही आते हैं, लेकिन उनको मल्लाह वर्ग के लोग नेता मानने पर तैयार नहीं है। और मुकेश सहनी एक प्रमुख मल्लाहों के नेता बन के उभरे हैं। एससी करीब 45 से 50,000 आते हैं। और एक और प्रत्याशी है जो अवैसी की पार्टी ने टिकट दिया है, उनका नाम है गुलाम मुर्तजा अंसारी। गुलाम मुर्तजा अंसारी का बात करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि 2020 में जो हम सीमांचल के क्षेत्रों में देखे थे और अभी जो गोपालगंज में हम देखे हैं, गुलाम मुर्तजा अंसारी सीधे सीधे आरजेडी को नुकसान पहुंचाएंगे, यानी कि महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन यहाँ पे फैक्टर है कि अगर नीलाभ कुमार को कई लोग बता रहे कि ये वोट कटवा है, अगर वो वोट कटवा अगर नहीं साबित होते हैं, चुनाव निकाल लेते हैं और वोट कटवा अगर साबित भी होते हैं, तो वो सीधा सीधी नुकसान बीजेपी को पहुंचाएंगे, क्योंकि स्वर्ण जो वर्ग है उसको माना जाता है कि ये बीजेपी का कोर वोटर है। और पिछला चुनाव का हम लोग बात करें 2020 में, तो अनिल सहनी आरजेडी से 78,549 मत उनको मिला था, और केदार प्रसाद गुप्ता को 77,887 मत मिले थे।
और कुछ प्रमुख चेहरों की यहाँ से बात करते हैं तो जो नीलाभ कुमार को वीआईपी ने टिकट दिया, उनके दादाजी यानी साधु शरण शाही जी 4 बार विधायक रह चुके हैं और 1990 के जनता दल के आंधी में भी निर्दलीय विधायक बने थे, जिसके कारण नीलाभ कुमार के प्रति एक क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि एक आभार हल्का सा जुड़ा हुआ है या इमोशन जुड़ा हुआ है, जो कुछ भी कर लीजिए। और नीलाभ कुमार युवा वर्ग से आते हैं, युवा है अभी, इसलिए युवाओं का खासा सपोर्ट उनके साथ है, इसलिए अब ये लड़ाई त्रिकोणीय बन चुकी है। और यहाँ नीलाभ कुमार का बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब से बोचहा विधानसभा हुआ है तब से बताया जा रहा है कि भूमिहार बीजेपी से नाराज है, क्योंकि स्वर्ण वर्ग में देख लें तो भूमिहार सबसे ज़्यादा आते हैं, लेकिन बीजेपी उन लोगों को करीब करीब 20 सालों तक टिकट नहीं दे रहा है। तो भूमिहार लोग कहते हैं कि जो हमारा करेगा सम्मान वही हमारा करेगा वोट पर राज। और बोचहा एक प्रयोगशाला था जिसमें ना भूमिहार का आरजेडी का कोई कैंडिडेट था और ना ही बीजेपी की ओर से था, फिर भी भूमिहार ने बहुत हद तक आरजेडी को वोट दिया और वहां से अमर पासवान भारी मतों से विजयी हुए। और इस कहानी की शुरुआत हुआ था मुजफ्फरपुर से ही। मुजफ्फरपुर शहर से सुरेश शर्मा चुनाव लड़ते हैं, वहां वो 2020 में चुनाव हार गए थे और ये कहा गया कि वैश्य समाज के लोगों ने सुरेश शर्मा को वोट नहीं दिया है। उसके बाद जो पासी में कुढ़नी विधानसभा पड़ता है, यहाँ के भूमिहार ने उसको केदार प्रसाद गुप्ता को, जो वैश्य समाज से आते हैं, उनको वोट नहीं दिया, जिसके कारण दोनों वर्गों में दुराव उत्पन्न होने लगे और बीजेपी के दोनों कोर वोटर माने जाते हैं। तो भूमिहार ने माना कि बीजेपी अब केवल वैश्य की पार्टी रह गई, जिससे बीजेपी से उनका मोह भंग होता गया। खैर देखते हैं कि अब चुनाव का परिणाम क्या होता है, लेकिन ये तो त्रिकोणीय लड़ाई होगी, जो ज़्यादा जिसके संभावना ज़्यादा होगी वो जीतेगा चुनाव। फिर इसी के साथ हम अपने आज के इस मुद्दे को बंद करते हैं, फिर अगले दिन किसी नए पॉलिटिकल किस्से को लेकर हम हाजिर होंगे। धन्यवाद।